नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी क्लास 17 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 47A राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। गांधीयन प्रिंसिपल्स आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। Article 43 promote cottage industries in rural areas. Article 43B formation management as control of cooperative societies. ये ऐड हुआ था 97 Constitute Amendment Act 2011. Article 46 promote education as economic interest of SC, ST as weaker sections. Article 47 prohibit the consumption of ये ड्रग्स हो गया, दारू हो गया, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। 3 लिबरल प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स। ये सबसे पहले हुआ था गोवा में। आर्टिकल 45 provision of education for children up to age of 6 years added by 86th Constituent Amendment Act 2002. Article 48 to use model as scientific system for agriculture as animal husbandry. Okay. Article 49 protection of national monuments. Article 50 separation of executive as judiciary. Article 51 to maintain international peace as security. Part 4A fundamental duties ये लिया था रशिया से और आर्टिकल 51A में है। एडिट हुआ था 42 CAA 1976 में बाय सरदार एस सिंह कॉमिटी। तो पहले उस टाइम में 10 ड्यूटीज था, अब 11 हो गया। तो बाय 86 ये वाला बाय 86 CAA 2002 11 ड्यूटी वेयर एडेड। फर्स्ट फ्री एज कंपलसरी एजुकेशन होगा 6 से 14 साल के बच्चों तक। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट किया जाएगा, बहुत सारे 11 है। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन आर्टिकल 52 to 78। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ओके यहाँ से यूनियन आर्टिकल आता है 52 to 51 में। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है आर्टिकल, मतलब ये आर्टिकल में आता है 52 to 78। यूनियन लेजिस्लेचर आर्टिकल 79 to 123। यूनियन जुडिशरी आर्टिकल 124 to 147। सॉरी। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल। ओके। पार्लियामेंट यूनियन लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। यूनियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 148 to 151। CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 to 62। आर्टिकल 53 देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 ऑल पर्सन मतलब ऑल पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन आर वेस्टेड इन मतलब टू द प्रेसिडेंट। डायरेक्ट इलेक्शन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एज पेंडिचरी। आर्टिकल 54 इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज। आर्टिकल 55 इलेक्शन प्रोसेस, सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है।
तो इसके लिए रिजर्व बैंक में हमें 15,000 जमा करना होता है। ठीक है, इन लोग को। लेकिन ये लोग को लेकिन भी ना 1/6 वैलिड वोट्स होना ही पड़ेगा, तभी जाके प्रोसेस आगे होगा। आर्टिकल 56 टर्म ऑफ प्रेसिडेंट कितना होता है, कितने साल का? 5 साल। आर्टिकल 60 कसम लिया जाता है प्रेसिडेंट बाय द चीफ जस्टिस, ओथ्स टू द प्रेसिडेंट बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इन हिज एब्सेंट, इसके एब्सेंट में द वर्क विल डन बाय चीफ जस्टिस, मतलब प्रेसिडेंट के बाद किसका यूज होगा, मतलब जैसे स्कूल में प्रिंसिपल एब्सेंट होने से वाइस प्रिंसिपल काम करते हैं, वैसे ही प्रेसिडेंट एब्सेंट होने से वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। ठीक है, सिंपल वे में समझ गए। आर्टिकल 61 व्हेन ए प्रेसिडेंट इज टू बी impeached for violence of the constitution, the charge shall be given, ठीक है, either house of parliament में। Article 62 it provides that the president in choosing his ministries as well as in the exercise of other function under the constitution could be generally guided by the instrument of instructions। ये तो मेरा नोट्स है, तो 62 को बस आर्टिकल 62 देखना है और इसका समझाते हैं। आर्टिकल 62 तो इसमें वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस और एक्सपायरी डेट है 5 साल के बाद ऑन हिज रजिस्ट्रेशन ऑन हिज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो इसको अगर निकाला गया है वो तौर पे, और या मर गए हैं या ये क्वालिफाई नहीं रहेंगे, व्हेन ही बिकम डिसक्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वाइड इन द ऑफिस फेल, अगर रजिस्ट्रेशन दे दिया है, रिमूवल डेड हो गया है, या अदरवाइज द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी कंप्लीटेड। ये जो वैकेंसी अगर खाली है तो 6 मंथ के अंदर भर जाना चाहिए। ठीक है, अब आर्टिकल 61 देखते हैं। आर्टिकल 61 अगर प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा तब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को पद से हटा सकते हैं। लोकसभा या राज्यसभा में इनके पिचमेंट प्रोसेस को शुरू कर दिया जाएगा। जहां भी प्रोसेस हुआ 1/4 मेंबर्स की परमिशन होनी चाहिए। 14 डेज पहले प्रेसिडेंट को बताया जाएगा कि आपके खिलाफ इम्पीचमेंट लागू हुआ है। लोकसभा में टोटल मेंबर 2/3 इसको पास कर देंगे। पास होने के बाद दूसरे हाउस राज्यसभा में जाएगा। लोकसभा के लगे चार्ज को राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेंगे। प्रेसिडेंट के पास हक रहता है, वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। राज्यसभा में 2/3 मेंबरशिप के साथ इसको पास कर दिया, देन प्रेसिडेंट को उनके पद से हटा दिया जाता है। ओके, थैंक यू।